पॉलिटिक्सन भाई, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुक्कुट पालन, बॉयलर पालन से क्या क्या लाभ मिलता है और बॉर्डर भवन की तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं और बॉर्डर भवन का उपकरणों की सफाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट पे पॉलिटिक्सन भाई आज हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पे आप नया होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कि आने वाला जो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस चैनल पे आपको बॉयलर पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी मिलते ही रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुक्कुट पालन का। मुर्गी पालन आज एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा है। ग्रामीण विकास में कुक्कुट पालन की दो प्रमुख भूमिकाएं हैं। कुक्कुट पालन छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, बेरोजगार, शिक्षित युवक आदि के लिए एक सामान्य व्यवसाय प्रदान करता है। और दूसरा यह है कि यह जो कुक्कुट पालन जिसको बोलते हैं हम लोग, यह एक पौष्टिकता आहार भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं बॉयलर पालन से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। तो बॉयलर पालन से देखिए क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले अगर आप बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कम भूमि की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात, आप कम भूमि में भी बॉयलर पोल्ट्री मुर्गी पाल सकते हैं। ज्यादा जमीन की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कम भूमि में भी आप बॉयलर पोल्ट्री मुर्गी पाल के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें आपको कम लागत में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज्यादा लागत इसमें आपको देना बिल्कुल भी नहीं है। आप शुरुआत में भी कम लागत से भी आप पोल्ट्री फार्मिंग चला सकते हैं। तीसरी है कि पैसे की इसमें जो है ना आपसी जो है ना मतलब तुरंत आता है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है पैसा आपस होने में। तो पैसा आपस इसमें तुरंत हो जाता है। 1 महीना के बाद आपको इसमें रिटर्निंग देखने को मिल जाएगा और आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको 1 महीना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। चौथी बात है कि इसमें इसका जो मार्केटिंग है बहुत जगह अभी के समय में आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक कस्बे में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत जगह इसका मार्केटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बॉयलर मुर्गी बेचने के लिए आपको जरा सा भी चिंता नहीं करना पड़ेगा। बस आपका माल तैयार हुआ, कोई भी आपको उठा के ले जाएगा और आपका जितना पैसा होगा वो आपको पेमेंट कर देगा। और पांचवा बात है कि कम लागत में इसमें अधिक से अधिक मुनाफा होता है। तो देखिए इसमें आप कम लागत से भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो इससे लाख रुपया भी कमा सकते हैं, 1,10,20,20 रुपया भी कमा सकते हैं। और चौथी बात है कि इसमें जो है ना जो बेरोजगार रहते हैं इसमें रोजगार भी मिल जाता है, चाहे शिक्षित युवक हो या फिर किसान हो। तो ये थी मतलब 6 बातें जो कि इसमें बॉयलर पालन से हमें लाभ मिलता है। अब बात करते हैं कि व्यावसायिक बॉयलर फार्मिंग का मुख्य आधार अच्छी नस्ल के चूजे और चूजों का समुचित प्रबंधन है, क्योंकि चूजे ही बड़े होकर आय का स्रोत बनते हैं। अधिक आय के लिए बॉयलर चूजों को पालन ध्यानपूर्वक वैज्ञानिक ढंग से ही करना चाहिए। कुक्कुट जीवन के प्रथम जो 5 या 6 सप्ताह होते हैं यह ब्रूडिंग काल कहलाता है। इस काल में चूजों को जहां रखा जाता है उसे ब्रूडर हाउस कहते हैं। ब्रूडर हाउस बनाते समय हमें कुछ बातें को ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं कि ब्रूडर हाउस बनाते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रूडर भवन अलग मुर्गियों के सेट से कम 300 फीट दूर होना चाहिए, अन्यथा रोग फैलने की भय बना रहता है। दूसरी बात है कि ब्रूडर भवन के बाहर लगभग 100 फीट पर एक 4 दीवारी बना देनी चाहिए। इससे 4 दीवारी का दरवाजा बंद ही रखना चाहिए। तीसरी बात है कि ब्रूडर भवन के अंदर आगमन नहीं होना चाहिए। चौथी बात है कि ब्रूडर भवन की सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ब्रूडर भवन खुला हवादार होना चाहिए। पांचवा बात है कि ब्रूडर भवन के बाहर छोटे गड्ढे का संक्रमण रोधी पदार्थ भर देनी चाहिए ताकि भवन में घुसने से पूर्व पैरें धोए जा सके। छठा बात है कि ब्रूडिंग सूखे और ऊंचे स्थान पर होनी चाहिए। आदि जो चूजे होते हैं आदि पहुंच सके बनाना चाहिए। कृषि हेतु जो भूमि बेकार हो वह जल निकासाय सुविधा युक्त हो उसका प्रयोग किया जा सकता है। और 7वां बात है कि सेट के किनारे के दीवार उत्तर दक्षिण और अंत के जो दीवार होते हैं पूर्व पश्चिम होना चाहिए। सेट की छत सिरों से कम 3 या 4 फीट ऊंची होनी चाहिए। और 8वां बात है कि सेट का फर्श बाहरी भूमि से कम 1 फीट ऊंचा होना चाहिए। जो फाउंडेशन वाला होता है वो कम से कम 2 या 1 फीट ऊंची होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बॉर्डर भवन की तैयारी आप किस प्रकार से करते हैं।
तो चूजे को नया समूह आने से पूर्व ही बूढ़र भवन की बाहर चार दीवारी के अंदर प्रत्येक वस्तु को साफ सफाई कर दें। और पोल्ट्री फार्मिंग में जितना भी हो सके सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। और बहुत लोग इससे कि धुआं का भी प्रयोग करते हैं, तो धुआं से प्रयोग करने से होता है क्या, इसमें जितना भी आपका कीटाणु वगैरह रहेगा, पोल्ट्री फार्मिंग में इन्फेक्शन वगैरह फैला हुआ रहेगा, सब कुछ मर जाएगा। तो धुआं का भी प्रयोग कर सकते हैं। और नीचे फर्श में आप चूना से भी पुताई कर सकते हैं। तो ये थी बूढ़र भवन की तैयारी। अब बात करते हैं बूढ़र भवन उपकरणों की सफाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं। चूजों का एक समूह निकालते ही पूरे भवन की सफाई संक्रमण आदि परंतु भी प्रारंभ कर देनी चाहिए, ताकि नए समूह आने से पूर्व भवन 1 या 2 सप्ताह खाली रहे। निकसन या फिर धूम्रकरण से कीटाणुओं का अन्य रोग फैलने वाले कारक नष्ट हो जाते हैं। और भवन खाली रहने से कई परजीवों की कीटाणुओं का जीवन चक्र भंग हो जाता है। तो रोगी की रोकथाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सफाई। तो चलिए जानते हैं कि सफाई का इसमें कुछ निम्न कारण भी आपको दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि बूढ़र भवन सफाई करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो पुराने लीटर का निष्कर्षण, प्रयोग में लाए पुराना लीटर को पुनः बूढ़र भवन से हटा देनी चाहिए। जैसे कि आप पहले कुछ मुर्गी अगर पाले होंगे तो इसका आप जो नया चूजा में मतलब इस फिल्टर को बिल्कुल बिना यूज करेंगे भी तो आप सही तरह से साफ सुथरा करके इसे यूज करेंगे। और दूसरी बात है कि भवन की सफाई, सारा कूड़ा करकट भवन से दूर ले जाना चाहिए। फर्श को खुरच को साफ करना चाहिए। पानी की तेज धार से भवन के अंदर धुलाई करें और चूने से पुताई करें, ताकि जो निष्कर्षण जो हो गए मतलब उपरांत भवन सूखने देना चाहिए। तीसरी बात है कि उपकरणों की सफाई, समस्त उपकरणों जैसे कि दाना, पानी, बर्तन आदि को भवन से बाहर लेके अच्छे स्थान पर रख दो और अच्छी प्रकार से जैसे कि मांजिए, धुलाई कीजिए, धुलाई करवाना आवश्यक है। और चौथी है कि मतलब धूम्रकरण, जिसे कि बोलते हैं तो कुछ फार्म में धुआं वगैरह भी करते हैं। भवन को बंद करके अथवा चारों तरफ से धुआं कर दीजिए, ताकि इसमें जितना भी कीटनाशक वगैरह रहेगा वो मर जाएगा। और जितना भी बैक्टीरिया फैला हुआ रहेगा वो धूम्रकरण से करने के बाद आपका पोल्ट्री फार्म में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। तो धुआं भी कर सकते हैं। साफ सफाई, घास काटकर भी सारे क्षेत्रों को संक्रमण रोधी पदार्थ का छिड़काव करवाएं और चारों तरफ सैनिटाइजर वगैरह करवा दें। तो पोल्ट्री किसान भाई ये थी कुक्कुट पालन, बॉयलर पालन से क्या क्या लाभ मिलता है, बूढ़र भवन को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, बूढ़र भवन का उपकरणों के किस तरह से सफाई करना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी। तो पोल्ट्री किसान भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नया होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर आपको बॉयलर पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी मिलता रहता है। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो प्लीज नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा।